इन पापों को भगवान शिव नहीं करते हैं माफ, देते हैं कठोर दंड। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से पाप है जिनके कारण भगवान शिव हमें माफ नहीं करते हैं और देते हैं कठोर दंड। अगर आप चाहते हैं कि शिव आपसे खुश रहें और आप किसी भी हाल में उनके गुस्से का शिकार ना हो, तो जाने अनजाने ये पाप ना करें, क्योंकि इन पापों को भगवान शिव कभी माफ़ नहीं करते। जानिए कौन से हैं ये पाप। शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सादगी पसंद ईश्वर है। उन्हें कच्चा फल पसंद है। एक लोटा पानी से भी शिव खुश हो जाते हैं। खास तौर से अगर आप अपनी ज़िंदगी से निराश या हताश हैं तो आपको शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। पर भोलेनाथ जितनी जल्दी खुश होते हैं उतनी ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों से जो बेईमानी और धोखेबाजी करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार भगवान शिव हर व्यक्ति के मन की बात सुनते हैं। शायद यही वजह है कि आज 21वीं सदी में शिव की पूजा सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। खास तौर से युवाओं के बीच शिव जी काफ़ी प्रचलित है, लेकिन भगवान शिव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उनका गुस्सा उतना ही प्रलयकारी होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने बताया कि शिव पुराण में कार्य, बात व्यवहार और सोच द्वारा किए गए कुछ पाप वर्णित है जिसे भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही शिव के कोप का भाजन होगा और कभी भी सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छुपा नहीं होता है। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान शिव से छुपा नहीं रहता है। इसीलिए भले ही आप और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुँचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा है तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। कौन कौन से पाप है जो भगवान बिल्कुल भी माफ़ नहीं करते हैं। पहला है शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा ज़िंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ़ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नज़र रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है। दूसरा है पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेराफेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए यह अक्षम्य अपराध है। तीसरा है कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करना की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नज़रों में हर हाल में माफ़ी न देने योग्य पाप है। चौथा है गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अक्षम्य होते हैं। पांचवा है बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अक्षम्य पापों का हकदार भी बना सकती है। छठा है गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नज़रों में अक्षम्य पाप और अपराध है। सातवां है नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अक्षम्य पाप का भागीदार बनाता है। आठवां है अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसके पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अक्षम्य पाप है। तो फ्रेंड, ये थे सारे वो पाप जिन्हें भगवान शिव
कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। जाने अनजाने में या फिर हम जानबूझकर भी कभी ऐसे पाप कर बैठते हैं जिन्हें भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। इन बातों को यदि आप ध्यान में रखते हैं तो आप कभी भी इन्हें जानबूझकर नहीं कर पाएंगे ऐसे पापों को। तो आप इन बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा और अपने जीवन में उतारिएगा। ठीक है, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीखने को मिला हो, अपने जीवन में कुछ बदलाव आता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि ये कहानी आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय शिव ज़रूर लिखें। जय भोलेनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद।